हेलो एंड वेलकम टू बूस्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 29 जुलाई 2021 और 29 जुलाई 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब जब भी किसी भी प्रश्न का आंसर देंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता हो उसको जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें। इससे आप ही का व्यक्तित्व और आप ही की स्मरण शक्ति मजबूत होती है। ठीक है। इस वीडियो की रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए। वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक को पिन किया हुआ मिल जाएगा। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? यूएसए, ब्रिटेन, रूस या फिर रसिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रूस। रूस के वोल्गोग्राद क्षेत्र में इंद्र का अभी 12वां संस्करण आयोजित किया जाना है। चूंकि इसे आप बहुत ज़्यादा इंद्र 21 के नाम से सुनने को आपको मिलेगा, लेकिन ये है 12वां संस्करण। और ये भी बता दूं कि इंद्र 21 के नाम से आपको क्यों सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये 2021 में आयोजित हो रहा है, इसीलिए बहुत से आप न्यूज़पेपर में आपको इंद्र 21 देखने को मिलेगा। अब बात रसिया की है, तो रसिया के बारे में जान लेते हैं। रसिया का कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और पीएम है मिखाइल मित्सुद्दीन। ठीक है। बाकी ऑप्शन में आप जो देख रहे हैं यूएसए, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, इनके साथ भारत का कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है उसके बारे में एक नजर चलिए देखते हैं। सेल्वेक्स युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार ये भारत और यूएसए के बीच होता है, जिसमें से अभी युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच राजस्थान में हुआ है, यानी कि भारत के राजस्थान राज्य में, और वज्र प्रहार भारत के हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। कई बार लोकेशन पूछ लेता है, इसलिए लोकेशन जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो युद्ध अभ्यास हुआ है राजस्थान में और वज्र प्रहार हुआ है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। अब आगे जो आप देख रहे हैं अजय योद्धा और कोंकण, ये भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, इसके बारे में याद रखिएगा। और गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी आपको आने वाले कुछ दिनों में वीडियो बना के दे दूंगा, तब आप याद कर लीजिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने वाले हैं। यह किस देश में आयोजित की जाएगी? अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भारत या फिर चाइना? अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये बैठक आधा तक तो संपन्न हो ही गया होगा, क्योंकि ये 27 जुलाई से 29 जुलाई के बीच बैठक आयोजित होना था। इस बैठक में मेनली ये फोकस किया जाएगा कि एससीओ के मेंबर कंट्री हैं उनके बीच रक्षा सहयोग कैसे किया जाए। ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तजिकिस्तान। तजिकिस्तान का आप लोकेशन देख रहे होंगे, ये है हमारा प्यारा भारत। इधर आप देश जो देख रहे हैं यहां तक, ये है हमारा प्यारा भारत, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। और जहां पे मैं ब्लू मार्क करूंगा ये है तजिकिस्तान। तजिकिस्तान का कैपिटल है दुशानबे, ये तजिकिस्तान है। करेंसी है तजिकिस्तानी सोमानी और प्रेसिडेंट है इमामोली रहमान। और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है तजिकी, याद रखिएगा। और आसपास के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में आने वाले एक और प्रश्न है, उस वहां पर विस्तृत जानकारी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न तीसरा है, हाल ही में अमित शाह ने ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के सीएम है कांग्रेस संगमा और मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अब चलिए मेघालय का लोकेशन देख लेते हैं। अभी जो रेड मार्कर से जहां पे कर रहा हूं ये है मेघालय। तब तक आप बाकी राज्यों के बारे में थोड़ा सोचिए, उसके बाद मैं बाकी राज्यों को भी कलरफुल करूंगा। आप बताइए त्रिपुरा कहाँ पे है? ब्लू वाला से मार्क कर रहा हूँ, ये त्रिपुरा है। असम का बताइए। मैं चाहता तो लाइन से बताता, लेकिन आगे पीछे बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये त्रिपुरा हो गया। असम बताइए। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये है पूरा असम। और असम में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है
माजुली द्वीप, याद रखिएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। लाइन से बताता हूँ, ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, ये नागालैंड है, यहाँ पर यहाँ तक है, ये नागालैंड है, और बाकी जो क्षेत्र बच जाता है ये अरुणाचल प्रदेश है, ये पूरा क्षेत्र यहाँ तक। ये 7 सिस्टर कहे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सिस्टर कहे जाते हैं। याद रखिएगा कि सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। सिक्किम का लोकेशन आपको यहाँ पे देखिए, ये है सिक्किम। अब तक मैं आपको कई बार नॉर्थ ईस्ट के बारे में बता दिया हूँ, आने वाले कई क्लासों में दोहराते रहूँगा ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए, ताकि आप आंख बंद करके भी इस लोकेशन के बारे में, इन राज्यों का लोकेशन को आसानी से रिकॉल कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? हेपेटाइटिस कांट वेट, गेट रीड ऑफ हेपेटाइटिस, डायग्नोस्ड विद हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस प्रिवेंशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस कांट वेट। जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें थीम से रिलेटेड प्रश्न बनता ही है, इसलिए ये प्रश्न आपको बहुत जरूरी है। तो इसका आपको थीम याद करना है। थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट, और ये हेपेटाइटिस दिवस जो होता है ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां है, हाल ही में कौन से स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? रुद्रेश्वर मंदिर, अहमदाबाद, धौलावीरा या फिर जयपुर? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धौलावीरा। दरअसल ये जो धौलावीरा है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था 2600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1900 ईसा पूर्व तक था। लेकिन कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा 2650 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये लगभग समय है। इसी के अराउंड अगर आपसे ऑप्शन में दिया जाएगा तो उसको आप टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम फेज को पूछा जाता है। तो 2650 से लेके 1750 ईसा पूर्व की बातें हैं, यानी आज जैसे 2021 है तो पहले जीरो पे जाइए, आप जीरो पे जाने के 2600 साल पहले जाइए, तब से इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। ये हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है, याद रखिएगा। ये हड़प्पा सभ्यता का कुछ चित्र देखिए, आज से लगभग 4000 साल पहले ऐसा सिविलाइजेशन हुआ करता था, ठीक है, याद रखिए। और अगर आपको थोड़ा बहुत समय हो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जरूर पढ़िए। मैं भी कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, तब आपको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप ये जो देख रहे हैं ये वाला जगह, ये टोटल ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता यहीं पे थी, जिसमें हमारे भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का थोड़ा बहुत क्षेत्र है। ये जो जहाँ पे मार्कआउट कर रहा हूँ ये है पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठा है, हाल ही में हुए सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस 2021 का मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान या किर्गिस्तान? दरअसल ये सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। और इसी कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के ऊपर ये आरोप लगाया था कि पाकिस्तान 10,000 जिहादियों को अफगानिस्तान में अनरेस्ट फैलाने के लिए भेजा गया था। इसके बारे में प्रॉपर पहले भी वीडियो ले चुका हूँ, जानकारी आपके साथ साझा कर चुका हूँ। ये वही सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस है। चूंकि ये भी एक संपन्न हो चुका है तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये कहाँ पे हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन ए में जो दिख रहा है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद में आयोजित हुआ था, और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शकवत मिर्जियोयेव। एक दो बार आप वापस से सुनेंगे या वापस से बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, शकवत मिर्जियोयेव,
ठीक है। प्रश्न 7वां है, हाल ही में कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? हेमंत बिस्वा शर्मा को, MK स्टालिन को, बसवराज बोम्मई को, या फिर मंगूभाई छगन भाई पटेल को? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बसवराज बोम्मई को। दरअसल कल के सेशन में आपसे मैं डिस्कस किया था कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, जिसके उपरांत बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। अब जल्दी जल्दी साउथ इंडिया के सारे लोकेशन देख लेते हैं। ये कर्नाटक है, ये पूरा एरिया कर्नाटक का है। तेलंगाना, ये तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है यहाँ तक। तमिलनाडु, ये पूरा तमिलनाडु का क्षेत्र है। केरल, ये केरल है। महाराष्ट्र, ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये महाराष्ट्र है। और ये है गोवा। आपको बहुत कंफ्यूजन होता होगा गोवा कहाँ पड़ता है। गोवा पड़ता है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, ठीक है। और ये है बसवराज बोम्मई, याद रखिएगा। प्रश्न 8वां है, नंद कुमार महादेव नाटेकर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1956 में, 1960 में, 1961 में, या फिर 1980 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1961 में। नंद कुमार महादेव नाटेकर को नंदू नाटेकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी 15 साल के कैरियर में 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते थे, जिसमें से 6 बार राष्ट्रीय एकल खिताब भी शामिल है, याद रखिएगा। अब ये समझिए 15 साल में 100 से अधिक खिताब जीतना, यानी कि लीजेंड प्लेयर। ये हैं नंद कुमार महादेव नाटेकर, वन ऑफ द लीजेंड प्लेयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इनको 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब मिला था और ये पहले भारतीय थे, यानी कि पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। पहले भारतीय नहीं, पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से 1961 में सम्मानित किया गया था। और ये अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी भी थे। प्रश्न 9वां है, IMF ने भारत की वृद्धि दर यानी GDP को कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? 12.5 को, 8, 10 या फिर 9.5? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। दरअसल IMF ने पहले 12.5 का अनुमान लगाया था, लेकिन आपको जैसे पता ही है कि अभी कोरोना की वजह से बहुत समय तक लॉकडाउन रहा, जिस स्थिति को ध्यान में रखते हुए IMF ने भारत की वृद्धि दर को घटा के 9.5 का अनुमान लगाया है। अब IMF के बारे में समझ लेते हैं। IMF का स्थापना होता 27 दिसंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, मतलब USA के वाशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर है। IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जियोवा और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय हैं, भारतीय मूल की हैं। और इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने देवारण्य योजना का बनाई है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देवारण्य योजना का घोषणा करते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य है लोगों के स्वास्थ्य और आदिवासियों की आजीविका में सुधार लाना और इसी योजना के तहत इंदौर और भोपाल शहर में आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश का लोकेशन देख लेते हैं और मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान। इन्हें मामा के उपनाम से भी जाना जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ये जो मार्क कर रहा हूं ये मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, याद रखिएगा। ये है मध्य प्रदेश, रेड वाला। और ये है गुजरात। महाराष्ट्र का लोकेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, ये जो कि मध्य प्रदेश से अलग करके
राज्य बनाया गया था छत्तीसगढ़। ये झारखंड, ये उत्तर प्रदेश और ये है बिहार, याद रखिएगा। और ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल के पद के लिए कमल नासिर को चुना गया है। और ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रश्न है, बीसीसीआई ने IPL 2021 कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह किस देश में आयोजित होगा? UAE, इंग्लैंड, ब्राजील और इंडोनेशिया। तो इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना है। सबसे पहले आप ये जानकारी दीजिएगा कि IPL का ये कौन सा वाला संस्करण है और ये कौन से देश में आयोजित हो रहा है, उस देश का कैपिटल, करेंसी और हेड कौन से हैं यानी कि प्रेसिडेंट कौन से हैं, और इसके पहले जो IPL हुआ था उसके विजेता कौन रहे हैं और पहले विजेता यानी पहले IPL के विजेता कौन थे। ये सब जानकारी आप ढूंढ के कहीं से भी लाके कमेंट बॉक्स में दीजिए। इससे आपका ही जानकारी मजबूत होगा, इससे आप ही का व्यक्तित्व ही मजबूत होगा। ठीक है, क्योंकि आप जितना जानकारी आप जानेंगे उतना कॉन्फिडेंट होगा कि इसके सामने आप बोल पाएंगे। थैंक्स टू ट्यून विथ मी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंडों के साथ में, और सोशल मीडिया अकाउंट पे भी शेयर करना है, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।